स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, जो कि हमने लास्ट टाइम कंप्लीट कर दिया था। आज हम इसके टेक्स्चुअल क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिव फॉर चेंजेस टेक प्लेस इन द बॉडी। कौन सी टर्म है जो हम यूज़ करते हैं, उसका नाम बताइए कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होती है, प्रोड्यूस होती है, और जो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, उन चेंजेस के लिए जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं, उस टर्म को कहते हैं हार्मोन्स, जो कि केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कहाँ से सिक्रेट होते हैं, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस व्हाट टेक प्लेस इन द बॉडी। यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। नेक्स्ट आपका डिफाइन एडोलेसेंस। एडोलेसेंस क्या होता है? एडोलेसेंस इज द टाइम पीरियड बिटवीन द बिगनिंग ऑफ पुबर्टी एंड एडल्टहुड। एडोलेसेंस एक टाइम पीरियड होता है जो कहाँ से शुरू होता है, पुबर्टी से, और पुबर्टी और एडल्टहुड के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम एडोलेसेंस कहते हैं। इस पीरियड में क्या होता है, बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, साथ साथ में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी भी आती है। और ये कौन सी एज से स्टार्ट होती है? 11 से, और कब तक चलती रहती है? 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, लेकिन जो पीरियड है एडोलेसेंस का, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? एक्सप्लेन। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, इसको एक्सप्लेन की। तो मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? इज द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग ऑन ए रेगुलर मंथली बेसिस। ये एक प्रोसेस होती है जिसमें शेडिंग होती है यूट्रस की लाइनिंग की, वो भी मंथली बेसिस पे। ये कब शुरू होती है? पुबर्टी पे। और ये रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है किसका? फीमेल की बॉडी का। एवरी मंथ द यूट्रस प्रिपेयर सेल्फ टू रिसीव ए फर्टिलाइज एग। हर एक मंथ में क्या होता है कि जो यूट्रस होता है वो प्रिपेयर करता है अपने आप को कि वो क्या करेगा, एग को फर्टिलाइज करेगा। इसीलिए जो इनर लाइनिंग होती है यूट्रस की, वो क्या होती जाती है, थिक होती जाती है, और उसको सप्लाई होती है किसकी? ब्लड की, ताकि वो नरिशमेंट कर सके किसको? एम्पायर को। इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो लाइनिंग जो होती है यूट्रस की वो ब्रेक डाउन हो जाती है और रिलीज होती है किसके फॉर्म में? ब्लड की फॉर्म में। कहाँ से? वैजिना से। और ये कितने दिन तक होता रहता है? 2 to 8 डेज तक। और ये साइकिल होता है हर मंथ, एवरी मंथ होता है ये साइकिल। तो इस साइकिल को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिस्ट द चेंजेस इन द बॉडी दैट टेक प्लेस एट पुबर्टी। ये भी हमने आपको वीडियो में बताया हुआ है कि कौन से चेंजेस होते हैं जो पुबर्टी में होते हैं। आपको सिर्फ उनकी हेडिंग बतानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या है? सडन इंक्रीज इन हाइट और वेट। फर्स्ट यही टॉपिक था आपका कि लग एकदम से हाइट और वेट क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये था। नेक्स्ट है ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स एंड वाइडनिंग ऑफ चेस्ट इन बॉयज़। बॉयज़ में जो उनके शोल्डर्स हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं, चेस्ट उनकी वाइड हो जाती है, और रीजन बिलो वेस्ट बिकम्स वाइड। वेस्ट के नीचे का जो रीजन है वो भी वाइड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। इन बॉयज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स द लार्निक्स बिकम्स प्रोमिनेंट, द वोकल कॉर्ड्स बिकम लॉन्गर एंड थिकर। हमने पढ़ा था बॉयज़ के केस में जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे लार्निक्स था, वो बड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है, वोकल कॉर्ड जो है वो लंबी हो जाती है और थिकर हो जाती है, जैसे एडम एप्पल भी बोला था। दीज चेंजेस काज द वॉइस टू बिकम हॉर्स। इससे जो उनकी आवाज़ है वो बिल्कुल मतलब चेंज हो जाती है, बारीपन आ जाता है आवाज़ में। अपेयरेंस ऑफ हेयर इन एरियाज, जैसे कि अंडर आर्म्स में हेयर आना, फेस पे, लेग्स पे, हैंड्स पे। अपेयरेंस ऑफ एक्ने एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम स्किन। एक्ने आना शुरू हो जाते हैं किसके कारण? क्योंकि स्किन जो है वो ऑयली हो जाती है। टेस्टिस ग्रोथ करता है, वो प्रोड्यूस कर देता है स्पर्म्स, किस केस में? मेल्स के केस में। जबकि फीमेल्स में ओवरी जो होती है वो एनलार्ज बड़ी हो जाती है और वो मैच्योर एग को प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रिपेयर ए टेबल हैविंग 2 कॉलम। एक टेबल बनाइए जिसमें 2 कॉलम होंगे। एक में होगा एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरे में आप बताएंगे जो हार्मोन्स उस ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। ये भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है, जब मैंने आपको बताया था। बीच में चैप्टर की रीडिंग करते रहे, फिर से करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं? टेस्टिस, ओवरी, थायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियास, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, टेस्टिस से क्या प्रोड्यूस होता है? टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल हार्मोन है। ओवरी से क्या प्रोड्यूस होता है? ओस्ट्रोजन भी बोलते हो या एस्ट्रोजन भी बोलते हो, ये फीमेल हार्मोन है। ठीक है, थायराइड से क्या प्रोड्यूस होता है? थायरोक्सिन। एड्रिनल से क्या प्रोड्यूस होता है? एड्रेनलिन। ठीक है, और पैंक्रियास से क्या होता है? इंसुलिन। ठीक है, तो ये सब क्या है?
ये ग्रोथ पे के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, ग्रोथ हार्मोन के लिए। ठीक है, ये इनके अगर ये नहीं हो तो इनके कारण कौन सी प्रॉब्लम होती है, जो वो हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमारा 6 क्वेश्चन है, व्हाट आर सेक्स हार्मोन्स, क्या होते हैं, उनको ये ही नाम से क्यों बोला जाता है और उनके फंक्शंस क्या हैं। तो सेक्स हार्मोन्स और केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, सेक्स ऑर्गन से। जैसे कि हमने अभी भी किया कि टेस्टोस्टेरोन होता है वो मेल सेक्स हार्मोन है, प्रोड्यूस कहाँ से होता है, टेस्टिस से। ओस्ट्रोजन जो है वो फीमेल सेक्स हार्मोन है जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ओवरी से। ये जो हार्मोन है वे ये अफेक्ट करते हैं सेक्सुअल फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, इसीलिए इन्हें सेक्स हार्मोन्स कहा जाता है। इनके फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहे हैं, ये हार्मोन क्या करता है, ब्रिंग अबाउट सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर इन बॉयज़। इसके कारण ही सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर हैं वो बॉयज़ में शो होते हैं, जैसे कि बर्ड की ग्रोथ होना, बॉयज़ जो है हॉर्स हो जाती है, बारीपन आ जाता है, डेवलपमेंट हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये सब हमने ऑलरेडी लेसन में डिस्कस किया हुआ है चैप्टर में। नेक्स्ट आपका ऑस्ट्रोजन, इससे क्या होता है, ये हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ वही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल में। जैसे क्या था, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रीस्ट हो जाता है, डेवलपमेंट होता है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब हमने चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन नंबर 7 में आपको करेक्ट ऑप्शन यूज़ करने के लिए बोला है कि कौन सा करेक्ट है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है, एडोलेसेंट शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट दे ईट बिकॉज। एडोलेसेंट जो भी खाते हैं उनको उसके बारे में केयरफुल रहना चाहिए, क्यों। पहला ऑप्शन है प्रॉपर डाइट डेवलप्स देयर ब्रेन्स, अगर वो प्रॉपर डाइट लेंगे तो उनके ब्रेन डेवलप होंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर डाइट इज़ नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। प्रॉपर डाइट बहुत ज़रूरी है जिससे लगातार ग्रोथ होती है किसकी, बॉडी की। एडोलेसेंट फील हंग्री ऑल द टाइम, एडोलेसेंट को हर टाइम पे भूख लगती रहती है। और लास्ट ऑप्शन है टेस्ट बड्स आर वेल डेवलपिंग टीनेजर, टीनेजर की एज में टेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है कि ये ऐसा कुछ कौन सा ऑप्शन इसमें होगा। सबसे पहले हमने किया हुआ ऑलरेडी चैप्टर में रीडिंग करते टाइम, तो ऑप्शन आपका सेकंड वाला आएगा, प्रॉपर डाइट इज़ नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। क्योंकि हमने बोला था कि इस टाइम पे एडोलेसेंट पीरियड ऐसा पीरियड होता है कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर डाइट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आपका बी पार्ट में पूछा गया है, रिप्रोडक्टिव एज जो है वूमेन की वो कब स्टार्ट होती है, जब उनके मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होते हैं, जब उनका ब्रेस्ट डेवलप करते हैं, जब उनका बॉडी वेट इंक्रीज़ करता है कि हाइट वेट इंक्रीज़ करता है। तो ये तो ऑप्शन सामने दिखाई दे रहा है, ब्रेस्ट का या बॉडी का या हाइट के इंक्रीज़ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रिप्रोडक्टिव एज कब स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने पे। सी वाला है आपका, द राइट मील फॉर एडोलेसेंट कंसिस्ट ऑफ, जो सही मील है, बैलेंस मील जो है एडोलेसेंट की, उसमें क्या क्या होना चाहिए, चिप्स नूडल्स होने चाहिए, ये तो इनकरेक्ट है। चपाती दाल वेजिटेबल, ये तो होनी चाहिए। राइस तो होने चाहिए, नूडल्स होने चाहिए, बर्गर होने चाहिए, ये तो इनकरेक्ट है। वेजिटेबल कटलेट चिप्स, जिसमें चिप्स आ गया ये भी रॉन्ग होगा। तो आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, दैट इज़ सेकंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में आपको इन पे नोट लिखना है, एडम सैपल पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पे और सेक्स डिटर्मिनेशन इन द अनबॉर्न बेबी। तो आपने ऑलरेडी चैप्टर में रीड किया हुआ है, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। एडम सैपल क्या होता है, इन ह्यूमन मेल्स जो होते हैं, जो उनका लार्नक्स होता है, गले की जो पाइप बोलते हैं, ग्रोस लार्ज ड्यूरिंग पॉवर्टी की स्टेज में वो बढ़ जाती है और सी एंड बी सीन एज ए प्रोटेक्टिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट, वो उभरा हुआ दिखाई देता है, गला बाहर से उभरा हुआ दिखाई देता है और ये जो उभरा हुआ पार्ट दिखाई देता है उसे ही हम कहते हैं क्या, एडम सैपल। इन बॉयज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्स हार्मोन, क्योंकि इस टाइम पे सेक्स हार्मोन डेवलप हो रहे होते हैं बॉयज़ में, तो लार्निक्स बिकम प्रोमिनेंट, गला जो है वो उभर के बाहर आ जाता है। रिजल्ट क्या होता है, जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो लंबे और थिक होते जाते हैं, काजिंग द वॉइस टू बिकम हॉर्स, तो उनकी आवाज़ भी वहाँ पे ख़राब हो जाती है, भारी हो जाती है। जबकि इन फीमेल्स ऐसा लगता है कि बोलते हैं ना, इसकी आवाज़ कैसी फटी हुई आ रही है, ये सब होना शुरू हो जाता है, क्लियरली नहीं सुनाई देती, जबकि भारी हो जाती है कई बार। ठीक है, तो फीमेल्स में क्या होता है, लार्निक्स जो होता है वो स्मॉल साइज़ का होता है और हमको दिखाई भी नहीं देता, इसलिए क्योंकि गर्ल्स की हाई पिच की पतली होती है लेकिन ऊंची होती है, जबकि बॉयज़ की लो पिच की आवाज़ होती है। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं,
ये वो फीचर्स हैं जो हेल्प करते हैं डिस्टिंग्विश, मतलब डिफरेंस बताते हैं मेल और फीमेल की बॉडी में। आप गेस लगा सकते हो इन फीचर्स से कि मेल कौन है फीमेल कौन है। ये फिजिकल भी होते हैं, बिहेवियर भी में भी दिखाई देते हैं, ठीक है। लेकिन कौन से टाइम पे होते हैं ये? पुबर्टी के। बॉयज़ में क्या होता है? मूछें आ जाती हैं, दाढ़ी आना शुरू हो जाती है, चेस्ट पे हेयर आ जाते हैं, ग्रोथ हो जाती है हेयर की जेंटल एरिया में, और दूसरे पार्ट्स जो होते हैं स्किन के। और गर्ल्स में क्या होता है? ब्रीस्ट साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, डार्क हो जाती है स्किन ऑफ निप्पल, ठीक है। ग्रोथ जो होती है हेयर की जेंटल एरिया में वो हो जाती है, और बाकी पार्ट्स में भी हो जाती है। नेक्स्ट आपको टॉपिक बोला गया था किस पे करना है? सेक्स डिटर्मिनेशन इन एन अनबॉर्न बेबी कैसे होती है, ठीक है। सेक्स ऑफ ए बेबी इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ मेल गैमेट दैट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट। तो सेक्स है बेबी का वो कैसे पता चलता है कि कौन से टाइप का मेल गैमेट है जो फ्यूज़ हुआ है फीमेल गैमेट के साथ? क्योंकि हमने ये ऑलरेडी वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है कि हर एक ह्यूमन बींग्स के अंदर 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, ठीक है। उन 23 में से एक पेयर ऐसा होता है जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो ह्यूमन मेल्स में क्या होता है? जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं? XY के, ठीक है, मेल गैमेट। और मेल गैमेट हैज़ 22 क्रोमोसोम एंड आइदर एन X और Y सेक्स क्रोमोसोम। इसका मतलब 23 में से एक पेयर होगा XY सेक्स क्रोमोसोम, और एक पेयर को छोड़ के पीछे कितने बच के उसके? 22। इसका मतलब कि मेल गैमेट में 2 टाइप के होते हैं, एक हो गए 22+X पेयर है ना ये, ठीक है। एक हो गए 22+X और दूसरा हो गया 22+Y पेयर का मतलब डबल। फीमेल के अंदर क्या होता है? 23 पेयर ही होते हैं क्रोमोसोम के, लेकिन उसमें XY नहीं होता, उसमें XX होता है, ठीक है। इसलिए देयर गैमेट कैन ओनली हैव 22 क्रोमोसोम होते हैं और एक पेयर होता है X क्रोमोसोम का, मीन्स कि 22+X, ओके। ये देखिए पिक्चर दिखाई गई होती है, ये फादर हो गया, ये मदर हो गई। अगर XX जुड़ जाते हैं तो डॉटर होगी, अगर X और Y जुड़ जाते हैं तो सन होगा, अगर X और X जुड़ जाते हैं तो डॉटर होगा, अगर X और Y जुड़ते हैं तो सन होगा। तो इसका मतलब कि जो मदर को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कि उसी के कारण जो सेक्स होता है बेबी का वो मेल है कि फीमेल, उस पर डिपेंड होता है, ये रॉन्ग है। ये सब डिपेंड होता है किस पे? फादर पे। नेक्स्ट देखिए हमारा 9th क्वेश्चन में एक क्या है? वर्ड गेम है, क्लूज दिए गए हैं आपको। यहाँ पे एक मतलब बॉक्स सब बनाया गया गेम में, हिंट भी दिए गए हैं। प्रोटेक्टिंग बॉयज़ बॉक्स इन बॉयज़ में जो बनता है गले के बाहर उसे आप क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल बोलते हैं। यहाँ पे देखिए आपको फिगर दी गई है 3 पे, तो ये है, तो 3 पे क्या होगा? एडम्स एप्पल होगा। इसी तरह से आपको हिंट दिए गए हैं, आपने उनको यूज़ करके ये टेबल कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए आंसर दिए गए हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, और टेबल में भी फिल करके बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10th क्वेश्चन है। इसमें वो टेबल दिखाया गया है जो हमने वीडियो में जब पढ़ा था तो डिस्कस किया था, हाइट कैसे इंक्रीज़ होती है बॉयज़ और गर्ल्स में, कौन सी एज से लेके कहाँ तक। आपने क्या करना है कि इस टेबल के, और ये आपको नीचे ग्राफ दिया गया था, बुक में दिया हुआ ऑलरेडी, इसके बेसिस हमने कंक्लूजन निकालना है कि आप इससे क्या अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है। तो ग्राफ जो हमें बता रहा है किसके बीच में रिलेशन, एज और हाइट किसकी? दोनों की, बॉयज़ और गर्ल्स की। ड्यूरिंग पॉवर्टी में क्या होता है? जस्ट सडनली एकदम इंक्रीज़ होता है किसमें? हाइट किसकी? बॉयज़ और गर्ल्स की। और ग्राफ के बेसिस से हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब एज होती है 4 से लेके 8 ईयर से, तो गर्ल्स हैव लेस हाइट, उनकी हाइट कम होती है किसके कंपेरिजन में? बॉयज़ की। और जैसे ही गर्ल्स 12 से लेकर 13 ईयर्स में पहुंचती है तो उनकी हाइट में एकदम से इंक्रीज़ आ जाता है, ठीक है, किसके कंपेरिजन में? बॉयज़। और बाद में कई सालों के बाद जैसे जैसे ईयर बीतते हैं, ग्रोथ जो दोनों में वो स्टेबल हो जाती है। ग्रोथ ड्यूरिंग पॉवर्टीज अंडर द, क्योंकि किसके कंट्रोल के अंडर हो जाती है? वो हार्मोन्स के अंदर, ठीक है। तो ये थे आपके टेक्सचर क्वेश्चन, ये यहीं पे फिनिश होते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।